नमस्कार। श्रम समाचार में आपका स्वागत है। आज का विचार बिंदु अपने पास है निजी क्षेत्र में आरक्षण। निजी क्षेत्र में आरक्षण, कर्नाटक का नाटक विषय। अब आप देखिए कि कर्नाटक सरकार ने, राज्य सरकार ने घोषणा किया है कि हम सरकारी क्षेत्र को छोड़ दीजिए, जो गैर सरकारी क्षेत्र है, निजी क्षेत्र है, वहां भी आरक्षण होगा। अब परिणाम देखिए। पहला परिणाम तो एक सर्वे हुआ है, तो वहां के लोगों ने, आम जनता ने कहा है कि 60.3% लोगों ने कहा है कि जो उद्योग अभी कर्नाटका में है वो भाग जाएगा। अब आगे देखिए, दूसरी बात इसमें, सरकारी नौकरी जो है उसका एक अपना सीमा है, उस सीमा से आगे सरकार नहीं जा सकती है, यानी क्षमता नहीं है। और यहाँ एक सीमा है और 5 बरस के बाद चुनाव होना है। हर 5 बरस के बाद विधायक जी के लिए चुनाव होना है। अब देखिए, समस्या ये चुनाव है और जो भी विधायक जी हैं उनके पास कोई योजना है नहीं, तो सरकारी योजना को आप काटकुट करिए और ये निजी योजना, यानी स्थानीय लोगों में। अब इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि जब कोई राज्य सरकार ये घोषणा करती है कि हम निजी कंपनियों में भी आरक्षण देंगे, तो स्थानीय लोग जो होंगे उनके बीच ये एक संदेश जाएगा कि राज्य सरकार ये चाहती है कि जो स्थानीय है, राज्य के लोग हैं, उनको रोजगार मिलेगा। अब देखिए, दरअसल रोजगार मिलेगा या ना मिलेगा, ये भाव पैदा हो गया तो यहां पर उनका वोट बैंक का सुधार शुरू हो जाता है। ठीक है ना, यहां वोट बैंक का सुधार शुरू हो जाता है। अब देखिए, इसी में दूसरा खेल आप देखें, लेकिन जैसे ही वो निजी क्षेत्र में पैर लगाएंगे तो निजी क्षेत्र कोई सरकारी है नहीं। जैसे कर्नाटका में 5 स्कीम लागू किए हैं कर्नाटक सरकार, राहुल गांधी की हम ये देंगे, ओपीएस देंगे, तो स्वाभाविक है उन्होंने ये भी कहा कि हम बस में महिलाओं को फ्री कर दिया। ठीक है, जब बस में महिलाएं फ्री हो गई तो स्वाभाविक है कि सब फ्री में महिला चलेगी, तो राज ट्रांसपोर्ट घाटा में है। वहीं पर ये जो मेट्रो सेवा है वो भी बंद होने की हालात है। और इसका परिणाम देखिए, एक चौतरफा खेल होता है। एक चीज का निर्माण होता है तो चौतरफा खेल होता है, बहुत तरह का परसेप्शन बनता है। दानापुर में जो बाटा इंडिया लिमिटेड है, आज से 30 वर्ष पहले वो घाटा में चल रहा था संस्था, तो उसके एक मैनेजर साहब आए तो उन्होंने सबसे पहले दीवार को तोड़वा दिया और दीवार को तोड़वाने के बाद कहा कि इसको रंगो। अब दीवार टूटा, रंग आने लगा तो कर्मचारी में, आम जनता में ये विषय गया कि नहीं, बाटा इंडिया जो संस्था है उसमें पैसे की कोई कमी नहीं है। अरे दीवार टूट रहा है, रंगा रहा है, ये गेट बन रहा है, वो गेट बन रहा है, तो उद्योग जगत, उसका जो उद्योग जगत भाग जाएगा। और देखिए, सबसे मजेदार है, कर्नाटक के बगल में आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, यहाँ के मुख्यमंत्री, यहाँ के सत्ता वाले जो लोग हैं वो न्योता दे रहे हैं, हमरा ही चलावा, हमारे राज्य में हम एक पैसा नहीं आपसे लेंगे, मेरे यहाँ आप चले आइए। ठीक उसी प्रकार से उदाहरण ले लीजिए, जैसे ये नैनो कार को ममता बनर्जी ने जब परेशान किया तो नैनो कार 1 रुपया के मूल्य पर गुजरात शिफ्ट कर गई।
तो ये स्थिति होगा। तो तमिलनाडु आंध्र प्रदेश कह रहे हैं हमारे यहां आ जाइए। बिहार में देखिए, बिहार के अगर आपके यहां राजनेता सही नहीं है तो क्या परिणाम होगा। बिहार में देखिए, जब बिहार में लालू जी का राज हुआ तो इसी तरह का गैर जिम्मेवार व्यक्ति होने के चलते 33,000 लालू राबड़ी के शासन काल में 15,000 33,000 कारखाना बंद हुआ, जिसमें झारखंड भी आता है। बंगाल में जब वामपंथी सरकार रही 30 बरस, 65,000 उद्योग धंधा बंगाल में बंद हुआ। यानी ये सब राज्य में बंद हो गया। और अभी ये राजनीतिक परिणाम है। बिहार में अभी बिहार सरकार ने जातीय गणना करवाया। जातीय गणना के पीछे इनका उद्देश्य जाति का कल्याण करना नहीं था। एक वीडियो अपना इस पर था। जाति का अगर नेता कल्याण करने लगे तो कोई गरीब रहेगा नहीं। तो अब जब रिपोर्ट आया जाति का तो मुख्यमंत्री जी और लोगों का यह सोचना था कि लोग विरोध करेंगे। किसी ने विरोध नहीं किया तो ये टाटा फीस योजना हो गया, ये असफल हो गई। ठीक उसी प्रकार की ये भी योजना है। सरकार जान रही है, कर्नाटक सरकार, कि हमारे यहाँ हम निजी क्षेत्र में अगर उद्योग लगाएंगे तो हमारे यहाँ से भाग जाएंगे। और यही कारण है कि आज उत्तर भारत के जितने भी राज्य हैं वहां से सारे उद्योग भागकर दक्षिण के राज्य या गोवा, दमन, दीव जो इलाका में सारा कुछ सही है वहां पहुंच गए हैं। नमस्कार, आप इस वीडियो को लाइक करें।